नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। साल 2017 में जब विधानसभा चुनाव का शोरगुल तेज था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज से एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। हमारी सरकार बनी तो हम पलायन की समस्या को दूर करेंगे, जिससे प्रदेश की जनता ने खुश होकर 2 बार बहुमत दिया। लेकिन आज हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि पहाड़ के गांव बड़ी तादाद में खाली हो रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। उत्तराखंड में आज हर रोज़ 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि साल 2018 से पहले ये आंकड़ा 138 था। उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी भाजपा को 6 साल हो गए, लेकिन हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। लगता है मानो पहाड़ चढ़ते चढ़ते डबल इंजन काले गुब्बार फेंक रहा हो, पहाड़ की चढ़ाई पर हाँफ रहा हो। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसका अध्ययन एडीसी फाउंडेशन ने किया है। फाउंडेशन के संस्थापक अनूप निटियाल के मुताबिक उत्तराखंड में साल 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया है। दोस्तों, हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए पलायन यानी माइग्रेशन एक बड़ा ही इमोटिव और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके दंश को कम करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन यानी पलायन निवारण आयोग का गठन किया था। हाल ही में पलायन निवारण आयोग ने अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट जारी करी है और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको जो पहली रिपोर्ट जो 5 साल पहले आई थी और जो दूसरी रिपोर्ट, इन दोनों का एक तुलनात्मक विवरण करते हुए 5 प्रमुख टेक अवेज को रेखांकित करते हुए उनको आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात 2 रिपोर्ट्स को देखने के बाद में निकलती है कि उत्तराखंड राज्य में पिछले 4 साढ़े 4 सालों में जो है पलायन बढ़ा है। जो पहली 2018 की रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से जानकारी सामने आई कि 5 लाख लोगों ने 10 वर्षों में पलायन किया था और हालिया रिपोर्ट के माध्यम से 3,35,000 लोगों ने पिछले 4 साढ़े 4 साल में पलायन किया। तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि ये 10 साल का पीरियड है, ये 4 साढ़े 4 साल का पीरियड है, उसमें 5 लाख लोग और अब 3,35,000 लोग। तो एक बड़ा क्लियर टेक अवे, बड़ा प्रोमिनेंट टेक अवे कि उत्तराखंड राज्य में पिछले 4 साढ़े 4 सालों में पलायन बढ़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उत्तराखंड के 17,000 गांवों के संदर्भ में है और जब भी उत्तराखंड की बात होती है तो एक गोस्ट विलेजेस या जो भूताह गांव हैं उनके बारे में एक जिक्र आता है। इनकी संख्या भी बढ़ी है इस रिपोर्ट के माध्यम से और वर्तमान की बात करें तो उत्तराखंड में लगभग 1800 भूताह गांव, अगर इसको हम समराइज करें तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड का हर 10वां गांव वर्तमान में एक गोस्ट विलेज या भूताह गांव बन चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण बात सड़क सुविधा को लेकर है। उत्तराखंड के 17,000 गांवों में से 6,300 गांव अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। मोटा मोटा 40% गांव यानी 10 में से 4 गांव जो हैं उनमें सड़क की सुविधा अभी नहीं पहुंची है। चौथा बड़ा जो प्रोमिनेंट टेक अवे वो ये है कि उत्तराखंड राज्य में पिछले 4 साढ़े 4 साल में जो पलायन हुआ है उसमें 77% यानी 4 में से लगभग 3 लोग जो पलायन कर रहे हैं वो राज्य की सीमा के भीतर ही पलायन कर रहे हैं। पिछली रिपोर्ट में ये जो आंकड़ा था 70% का था। तो जहां ये एक सकारात्मक ट्रेंड है कि राज्य के भीतर ही लोग अवसर तलाश रहे हैं। खैर, इसको लेकर के कुछ शहरीकरण को लेकर चुनौतियां आती हैं, लेकिन फिर भी मोटी मोटी बात कि 77% लोगों ने पलायन राज्य की सीमा के भीतर ही किया है। और पांचवा और आखिरी जो प्रोमिनेंट टेक अवे वो स्वरोजगार को लेकर के है। सरकार का बड़ा फोकस स्वरोजगार को वर्तमान में लेकर के है, लेकिन 70% स्वरोजगार जो इस रिपोर्ट के माध्यम से आया है वो दुकान, दूध उत्पादन, सब्जी उत्पादन और टैक्सी सेवा को लेकर के है। निश्चित तौर पर सरकार को स्वरोजगार के नए आयाम खोलने के ऊपर विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि साल 2018 में पलायन आयोग का गठन हुआ, तब से 2022 के बीच मात्र 4 सालों में ही 3,35,000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया है। यानी कि जहां 10 सालों में हर साल 50,000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया है, तो आयोग के गठन के बाद मात्र 4 सालों में हर साल औसत 84,000 लोगों ने पलायन किया है। आपको बताते हुए हमें दुख है कि ये पलायन होने का सबसे बड़ा कारण पहाड़ों के सुदूर गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ना होना है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि सरकारों का काम लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना है, लेकिन सरकारें उसमें भी नाकाम हैं। आज हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले चांद पर जीवन ढूंढने की, पर जहां जीवन है वहां पर ही ज़रूरत की सुविधा ना हो तो बड़ी से बड़ी तकनीक भी बेकार है। ये सब आपको बताने का हमारा मकसद है कि आपसे होने वाले चुनावी वादे महज वादे ही रह जाते हैं।